नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत पूनिया। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सेशन चल रहा था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के पुराने प्रश्न पत्र का, जो आज हम प्रश्न पत्र की बात करेंगे 2018 के द्वितीय पारी सेकंड चरण में जो पेपर हुआ था उनका पेपर के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो कैसे प्रश्न थे, वो सारे के सारे आपके सामने खोल के रखेंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कमी ना रखें। तो शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से या अधिगम संस्थितियों से, ठीक है, या दिए गए सभी विकल्प से। तो मेरे हिसाब से अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है और अधिगम संस्थितियों से भी है। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प सही है। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी आप किसी चीज को सीख रहे हो, आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, उन्हें सीख लिया जाता है, यह कहलाता है कल्पना का नियम। देखो, आप कुछ चीज सीख रहे हो तो वो कल्पना में तो हो ही नहीं सकता। प्रभाव का नियम, आप किसी के प्रभाव में आके वो कार्य नहीं, ऐसा प्रभाव में आके कोई कार्य थोड़ी सीख सकते हैं। तत्परता का नियम या सापेक्षता का नियम। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्परता का। जैसे किसी कार्य को सीखने के उपरांत आपको संतुष्टि मिली है और आप उस चीज को सीख गए, तो ये आपका तत्परता का नियम कहलाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, बिल्कुल। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल। अधिगम हमेशा प्रेक्षेपणीय या अवलोकनीय होता है, या अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। देखो, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, तो हमारा गलत ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा कि हमेशा प्रेक्षेपणीय या अवलोकनीय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न पहचान की जा सके। यानी एक अध्यापक विद्यार्थियों का TAT टेस्ट लेता है, जिसके अंतर्गत क्या पहचाना जाएगा? उसकी उपलब्धि की, उसकी अभिज्ञता की, उसके व्यक्तित्व की, या उसकी अभिवृत्ति की। तो व्यक्तित्व की पहचान के लिए TAT का परीक्षण किया जाता है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या अभिक्षमता? तो बेसल आयु बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि के मापन से संबंधित है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। रोसे, हरमन रोसे इंक लॉट परीक्षण में शामिल हैं। जो हरमन रोसे के द्वारा जो परीक्षण किया गया था, उसके अंतर्गत जो टेस्ट के लिए जो गत्ते या कार्ड बनाए गए थे, वो कार्ड कौन कौन से थे? 5 काले और 5 रंगीन कार्ड, 10 काले और 10 सफेद कार्ड, 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड और 10 बहुरंगी कार्ड। तो हरमन रोसे के इंक ब्लॉक परीक्षण के अंतर्गत 5 काले सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड थे। ठीक है ना, आप 5 काले और सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड, इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे कि एक 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ होगा। देखो, मानसिक आयु, उसका IQ याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये होगी आपकी 25 वर्षीय बटा 16 इंटू 100, 2 से गया 50, ये गया 8, ये गया 25। ठीक है, ठीक है, और रुको 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 रुको, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया।
क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो मानसिक आयु आपके ऊपर लिखी जाएगी 16, ये 25, ठीक है, इंटू 100। 25 का भाग दिया, 25 से कट गया सीधा 4 बार, 16 चौक 16 दूना 32, 48 और बराबर क्या हो गए 16 इंटू 4 बराबर 64, ठीक है। तो ये हमारा 64 आंसर ये हमारा राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रेरणा प्रबल हार सिद्धांत के प्रदाता हैं, यानी प्रेरणा प्रबल हार सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, प्रेरणा प्रबल हार सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, बिल्कुल, और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के खाली जगह में परिवर्तन लाना चाहती है। किस में परिवर्तन लाना चाहती है? तो चेतना में परिवर्तन लाना चाहती है, या आत्मा में परिवर्तन लाना चाहती हैं, या मस्तिष्क में परिवर्तन लाना चाहती हैं, या व्यवहार के अंतर्गत? क्योंकि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है, शिक्षा से इसका घनिष्ठ संबंध है, तो बालक क्योंकि शिक्षा बालक के अंतर्गत उसके व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन लेके आती है। ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि, लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? ठीक है, तो ये व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नता की बात कर रहे हैं, या सामाजिक विभिन्नता की बात करें, या व्यक्तिक विभिन्नता की बात करें, या चारित्रिक विभिन्नता की बात करें? तो इसके क्वेश्चन का उत्तर आपके व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग ये व्यक्ति की विभिन्नता के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अब आपको गलत युग्म छांटना है कि गलत कौन सा है। तो अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत साइन सिद्धांत टोलमैन ने दिया, क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया, प्रयत्न त्रुटि एवं अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो इसके अंतर्गत गलत कौन सा है? तो भाई साहब ये अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने इसको नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को कौन प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों? बिल्कुल, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बालक के शारीरिक वृद्धि के विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? प्राथमिक नियम अधिगम का आपको सीधा अभ्यास का नियम देखने को मिल जाए, तो वहां पर आप आंख बेच कर आप उसको राइट करके आ सकते हो, ठीक है। अभ्यास का नियम इनका प्राथमिक नियम है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल, ठीक है। यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष एवं चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसमें गलत कौन सा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आदमी को जब तक जीवन में रहना है तब तक आपको समायोजन करना है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय कौन सा? समायोजन। अब सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता में क्या क्या है? मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, या दिए गए सभी विकल्प। तो मेरे हिसाब से दिए गए सभी विकल्प सृजनशीलता के अंतर्गत आपको होना जरूरी है, ठीक है। फिर है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग देता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग देता है।
ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 2 और 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो हमारे इसके हिसाब से ऑप्शन 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी लेते हैं और बालकों की आवश्यकता को भी जानकारी देने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, मनोविज्ञान में शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो सीधा के सीधा आपके ऑप्शन बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा कि इसके अंतर्गत आपको क्या बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिगमता होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले। यानी अधिगम बाधित और असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है ना, जिनका अधिगम, जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि संरचना मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा प्रारंभ में 120 तत्वों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 2018 के दोनों पारी के पेपर आपके इस YouTube चैनल पर करवा दिए गए हैं। आशा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे आपको थ्योरी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप मुझे साइकोलॉजी में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, हमारा चैनल साइकोलॉजी में है, तो पहला कंटेंट साइकोलॉजी का जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि सर साइकोलॉजी के चैनल पे आप दूसरे विषय नहीं पढ़ाए। हाँ, एक बार साइकोलॉजी का कंटेंट पूरा हो जाए उसके बाद आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको कौन से मॉडल पेपर पढ़ने हैं या आपको थ्योरी क्लास पढ़नी है वो आप मुझे कमेंट करके बता दें। चैनल पर बने रहने बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।